सोलर पीसीयू क्या होता है, कैसे सोलर पीसीयू काम करता है, हमें सोलर पीसीयू कब लेना चाहिए, ये सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सोलर पीसीयू दोस्तों हमारे नॉर्मल इन्वर्टर से 4 से 5 गुना तक महंगा होता है, जिसके बहुत सारे रीजन्स भी हैं। सबसे पहला रीजन्स है कि इसमें 3 अलग अलग तरह के मोड दिए गए होते हैं, जैसे कि स्मार्ट मोड, हाइब्रिड मोड और पीसीयू मोड। अब ये तीनों मोड जो है अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं और ये तीनों मोड बहुत ही ज़्यादा खास हैं। इसके अलावा ये बहुत महंगा होने के एक और कारण है कि इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड चला सकते हैं। और खासकर ये भी आपको बताते चले, अगर हमें अपने घर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोड चलाना है तभी दोस्तों हमें सोलर पीसीयू लेना चाहिए। अगर हमें कम से कम लोड चलाना है तो हमें नॉर्मल इन्वर्टर का ही इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर हमें नॉर्मल छोटा सा एमपीपीटी इन्वर्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारे घर पर 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या फिर उससे ज़्यादा का लोड चलाना है अपने सोलर बैटरी और ग्रिड का इस्तेमाल करके, तब जाके हमें पीसीयू का इस्तेमाल करना चाहिए। पीसीयू यानी कि पावर कंजम्पशन यूनिट। ओके, तो फिलहाल इसमें 3 अलग अलग मोड दिए गए होते हैं, जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि तीनों मोड कैसे काम करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइब्रिड के मोड के बारे में। देखिए, ये हाइब्रिड मोड जो है हम अपने पीसीयू में तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे एरिया में 15 से 17 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती हो। मतलब कि 5-7 घंटा अगर बिजली आपके एरिया में रहती हो, तब दोस्तों हमें हाइब्रिड मोड का इस्तेमाल करना चाहिए। अब दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा हाइब्रिड मोड से, आइए समझते हैं। देखिए, हमारे घर पर अगर हम एग्जांपल आपको बताते हैं कि अगर हमारे घर पर 1 किलोवाट का लोड है, तो जब भी दोस्तों हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी आएगी, बिजली आएगी, तो हमारा बैटरी भी फटाफट बिजली से चार्ज होने लगेगा और हमारे घर का उपकरण भी दोस्तों बिजली से ही चलने लगेगा। अगर बिजली नहीं रहती है तब दोस्तों ये सोलर पैनल पे अपने आप शिफ्ट हो जाएगा, सोलर पैनल से आपके घर का सारा उपकरण चलाने लगेगा। अगर सोलर पैनल में भी करंट नहीं है, जैसे कि रात का समय हो गया, सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा है, तब दोस्तों हमारे घर का सारा लोड जो है बैटरी से चलने लगेगा। तो हाइब्रिड मोड में यही होता है, कम समय के लिए बिजली रहती है, इसलिए हाइब्रिड मोड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारी बैटरी जो है जल्दी से चार्ज हो जाए और बाकी का जो भी जितना भी घंटा भी बिजली रहता है उतने घंटे तक हमारे घर का लोड जो है ग्रिड से चलती रहे। दूसरा चीज़ है पीसीयू मोड। देखिए, पीसीयू मोड का हमें तब इस्तेमाल करना चाहिए जब हमारे एरिया में 20 से 24 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी रहती हो। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके एरिया में अच्छी खासी रहती है, तब दोस्तों हमें पीसीयू मोड का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मोड में दोस्तों सबसे पहले हमारे घर का लोड जो है सोलर पैनल से चलेगा। सोलर पैनल से अगर इलेक्ट्रिसिटी कम मिल रही है, बैटरी से भी करंट लेने लगेगा। अगर सोलर में भी करंट नहीं है, बैटरी में भी करंट नहीं है, तब जाकर ये हमारे घर का लोड ग्रिड से चलाएगा। एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमारे घर पर 1 किलोवाट का लोड है और हमारे सोलर पैनल 1 किलोवाट करंट जनरेट कर रहा है, तो हमारे घर का सारा लोड सोलर पैनल से ही चलेगा। अगर हमारा सोलर पैनल कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, जैसे 500 वाट ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो 500 वाट ये बैटरी से लेने लगेगा और 500 वाट सोलर पैनल से लेने लगेगा। अगर सोलर पैनल बिजली बनाना बंद कर देता है तो पहले ये 1 किलोवाट का लोड जो है पूरा लोड जो है बैटरी से चलने लगेगा। उसके बाद अगर बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है, तब जाके हमारे घर का लोड जो है ग्रिड से चलना शुरू हो जाएगा। ये होता है हमारे पीसीयू मोड में। अब जब हमारे घर का लोड ग्रिड से चलने लगता है, तब हमारी बैटरी भी चार्ज होने लगती है ग्रिड से। ओके गाइस, अब हम बात कर लेते हैं स्मार्ट मोड के बारे में। देखिए दोस्तों, स्मार्ट मोड का हमें तब इस्तेमाल करना चाहिए जब हमारे एरिया में 5 से 7 घंटे के लिए ही बिजली जाती है। मतलब 24 घंटे में से 16-17 घंटे हमारे घर में अगर हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तब दोस्तों हमें स्मार्ट मोड का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मोड में दोस्तों सबसे पहले हमारे घर का लोड जो है सोलर पैनल से चलेगा, देन बैटरी से चलेगा, उसके बाद ग्रिड का इस्तेमाल होगा। जैसे कि दिन के टाइम में अगर सोलर पैनल अच्छा करंट बना रहा है, तो हमारे घर का सारा लोड सोलर पैनल से ही चलेगा। अगर सोलर पैनल से करंट कम मिल रहा है, तो ये आधा करंट बैटरी से भी लेने लगेगा। मतलब जितना करंट सोलर पैनल से मिल रहा है उतना पहले सोलर से लेगा। जो भी एक्स्ट्रा करंट हम यूज कर रहे हैं वो बैटरी से लेने लगेगा। अगर बैटरी भी डिस्चार्ज होती है, सोलर पैनल से करंट भी नहीं मिलता है, तब जाकर ये ग्रिड से हमारे घर के लोड को चलाने लगेगा। लेकिन रात के टाइम में क्या होगा, ये हमारे घर का लोड जो है पहले ग्रिड से चलाएगा। याद रखिएगा, स्मार्ट मोड में हमारे घर का लोड जो है रात के टाइम में ग्रिड से चलाने लगेगा। उसके बाद अगर पावर सप्लाई चली जाती है, तब हमारे घर का लोड जो है बैटरी से चलने लगेगा। तो ये तीनों मोड के बारे में हमने आपको बता दिया। देखिए, ये सोलर पीसीयू जो है ये एमपीपीटी बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बनाया गया होता है, जो कि हमारा कोई अगर हम नॉर्मल इन्वर्टर भी लेते हैं छोटा सा, तो उसमें भी एमपीपीटी बेस्ड होता है हमारा इन्वर्टर। लेकिन ज्यादातर सोलर इन्वर्टर जो है पीडब्ल्यूएम बेस्ड टेक्नोलॉजी से ही बना हुआ होता है। तो हमने सोलर पीसीयू के बारे में इस वीडियो में क्लियरली आपको समझा
दिया है। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।